प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 विज्ञान विषय चैप्टर 14 विद्युत धारा और उसके प्रभाव पाठ से आज हम विद्युत घंटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसकी जो बनावट है उसको देख लेते हैं पहले चित्र से। इसमें एक कटोरी होती है घंटी, जिसे घंटी बोलते हैं, मेटल की बनी होती है। इसके बाद एक हथौड़ा होता है, हथौड़े के नीचे एक लोहे की पत्ती लगी होती है। लोहे की एक पत्ती के एक सिरे पर हथौड़ा जुड़ा होता है, एक सिरे पर जो कुंडली नुमा नरम लोहे के ऊपर तांबे के तार लपटी हुई कुंडली होती है। दो कुंडली के बाद एक स्विच होता है, बैटरी होती है। बैटरी के बाद एक पेंच लगा होता है। इस पेंच का मुख्य काम है, इसके जो कार्यविधि में है मुख्य काम पेंच का भी है। तो इसके बारे में जानेंगे हैं। अब इसकी सिद्धांत और कार्यविधि के बारे में पढ़ेंगे। सिद्धांत: जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह विद्युत चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो ये विद्युत का चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। वही कार्यविधि क्या है? विद्युत घंटी में लोहे के टुकड़े पर तांबे की कुंडली लिपटी होती है। यह कुंडली विद्युत चुंबक की भांति कार्य करती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है, जिसके एक सिरे पर हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक पेंच लगा होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और ऐसा होते ही नरम लोहे की कुंडली चुंबक बन जाती है और लोहे की पत्ती को अपनी ओर आकर्षित करती है। फलस्वरूप हथौड़ा घंटी पर चोट करता है, वह ध्वनि उत्पन्न करता है। इसी समय जब हथौड़ा चोट करेगा, इसी समय पेंच व लोहे की पत्ती का संपर्क टूट जाता है और हथौड़ा अपनी पहली अवस्था में आ जाता है। यह क्रिया बार बार होती है। क्यों होती है? क्योंकि परिपथ टूट जाएगा, चुंबक तो खत्म हो जाएगा और घंटी बजती है। इस प्रकार विद्युत घंटी का बजना विद्युत परिपथ के बनने व टूटने पर आधारित है। तो कैसे होता है भाई? देखो, जैसे ही यहाँ से विद्युत धारा गुजरेगी तो क्या होगा? ये पेंच इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसको टच किया हुआ है, संपर्क में इसके लोहे की पत्ती क्या हो जाएगी? चुंबक बन जाएगी और जो कुंडली है वह भी चुंबक बन जाएगी। जो कुंडलीनुमा संरचना है, ये इसकी पावर विद्युत चुंबक का काम करेगी। कुंडली इस पत्ती को अपनी तरफ खींचेगी। खींचते ही क्या होगा? इसके ऊपरी सिरे पर थोड़ा घंटी का लगेगा और आवाज़ ध्वनि उत्पन्न करेगा। जैसे ही थोड़ा इधर जाएगा, पेंच और जो लोहे की पत्ती है उसका संपर्क टूट जाएगा, परिपथ टूट जाएगा, तो विद्युत धारा गुजरनी बंद हो जाएगी। ये जो कुंडली है इनका चुंबक तो खत्म हो जाएगा, तो पत्ती अपनी वापस स्थिति में आओगी। जैसे ही वापस आओगी फिर पेंच से टच हो जाएगी और फिर परिपथ बन जाएगा। फिर थोड़ा घंटी को चोट करेगा, जैसे ही चोट करा फिर परिपथ टूट जाएगा। इस प्रकार विद्युत घंटी परिपथ के टूटने व बनने पर ही काम करती है। तो इसके पीछे जो सिद्धांत था वह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और काम कैसे करे विद्युत परिपथ के बनने व टूटने पर। तो ये प्रश्न अच्छे से लर्न करना है, अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।